हेलो, तो वेलकम दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको मैं नॉन होमोजेनियस रिकॉन्सिलेशन का सम सॉल्व करके बताऊंगा। ये वाला सम है दोस्तों, ये हमें गिवन इक्वेशन दी हुई है। तो इसमें हमें यहाँ पर fn3n दिया हुआ है। यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द गिवन नॉन होमोजेनियस रिकॉन्सिलेशन इज Sn। तो हमने ये सेम इक्वेशन लिख देनी है। तो इसमें हमने सबसे पहला स्टेप हमने ऑर्डर ऑफ रिलेशन फाइंड करना है हमने सबसे पहले। तो ऑर्डर ऑफ रिलेशन में तो n-2 करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर n ये मैक्सिमम है और यहाँ पर n-2 मिनिमम है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिलेशन आ जाएगा। तो इसमें हमने C1 लेना है, यहाँ पर C1 -6 आ जाएगा और C2 +9 आ जाएगा और यहाँ पर fn3 की पावर n आ जाएगा। यहाँ पर इसमें हमने नॉन होमोजेनियस रिकॉन्सिलेशन को हमने होमोजेनियस रिलेशन अज्यूम करना है। तो इसमें हमने यहाँ पर fn3n की जगह हमने 0 अज्यूम कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इसको सिंपली होमोजेनियस रिलेशन की तरह सॉल्व करना है। तो दोस्तों, अगर आपको होमोजेनियस रिलेशन का सम सॉल्व करना नहीं आता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो इसी चैनल पे। मैंने इससे पहले आपको होमोजेनियस रिलेशन सॉल्व करना बताया हुआ है, बहुत ही ईजी स्टेप है। तो दोस्तों, अगर आपको होमोजेनियस रिलेशन सॉल्व करना आता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, दोस्तों हमने यहाँ पर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ले लेनी क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिलेशन यहाँ पर 2 है। तो हमने ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेनी यहाँ पर a² + C1a + C2 = 0। तो इसमें हमने C1 और C2 की वैल्यूज पुट कर देनी है। तो इसको हमने सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व कर देना है। यहाँ पर हमने -6a को हमने -3a में सेपरेट कर लिया हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने a कॉमन ले लेना था यहाँ पर, तो a -3 आ जाएगा और यहाँ पर -3 हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो a -3 आ जाएगा। तो यहाँ पर a -3 और यहाँ पर a -3, तो यहाँ पर a की वैल्यू 2/3 आ जाएगी यहाँ पर। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट सेम है। तो यहाँ पर 3 और 3 दोनों सेम एक ही रूट है। तो यहाँ पर तो होमोजेनियस सॉल्यूशन का ये फॉर्मूला लग जाएगा। ये सेम रूट के लिए होता है ये फॉर्मूला होमोजेनियस सॉल्यूशन का। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा b1 + b2n इंटू, तो यहाँ पर जो भी सेम रूट आया, जैसे 3 आया ना, तो यहाँ पर 3 की पावर n हो जाएगा। ये होमोजेनियस सॉल्यूशन का ये फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर। तो ये होमोजेनियस सॉल्यूशन का फॉर्मूला बन चुका है। तो अभी यहाँ पर हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पर हमें होमोजेनियस सॉल्यूशन मिल चुका है। तो हमारा अगला स्टेप होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना। तो ये हमें, तो यहाँ पर ये फंक्शन एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ पर 3 की पावर n है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए यहाँ पर Sn = d 3 की पावर n। यहाँ पर 3 जो भी हमें कांस्टेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पर जैसे 3n दिया हुआ तो यहाँ पर 3n आ जाएगा d के साथ। तो दोस्तों, बट यहाँ पर लिखा हुआ है बट द होमोजेनियस सॉल्यूशन कंटेन्स अ टर्म इन्वॉल्विंग 3n। दोस्तों, हमें जो होमोजेनियस सॉल्यूशन मिला था, ये होमोजेनियस सॉल्यूशन था ना, यहाँ पर दोस्तों 3n एक टर्म कंटेन कर रहा है। दोस्तों, ये हमारा होमोजेनियस सॉल्यूशन 3n को कंटेन कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों 3n ये होमोजेनियस सॉल्यूशन में है दोस्तों। तो वही यही कह रहे हैं कि बट द होमोजेनियस सॉल्यूशन कंटेन्स अ टर्म इन्वॉल्विंग 3n। तो दोस्तों, हम इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों देयरफॉर वी मल्टीप्लाई द पर्टिकुलर सॉल्यूशन बाय n सो दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन बिकम, दोस्तों तो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम दोस्तों n से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 3n इन्वॉल्व है दोस्तों होमोजेनियस इक्वेशन में। तो बस हमने n से मल्टीप्लाई कर लिया हुआ दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमारा सेकंड स्टेप हो चुका है। बट दोस्तों, हम फिर से हम देख रहे हैं दोस्तों, बट द होमोजेनियस सॉल्यूशन आल्सो कंटेन्स अ टर्म इन्वॉल्विंग n 3 की पावर n। दोस्तों, पहले यहाँ पर 3 की पावर n था तो हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर n भी है, आगे भी है 3 के, तो दोस्तों n 3 की पावर n भी है। तो दोस्तों, हम फिर से n से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो, देयरफॉर वी मल्टीप्लाई द पर्टिकुलर सॉल्यूशन बाय n अगेन बाय n। तो दोस्तों, फिर से हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों n 2 बड़ी हो जाएगा, यहाँ पर n² d 3 की पावर n। तो दोस्तों, अब हमारा सही है सॉल्यूशन। बस हमने दोस्तों, अब हम यहाँ पर Sn की वैल्यू ये पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। दोस्तों, ये हमें जो इक्वेशन मिली थी ना, यहाँ पर Sn की वैल्यू हमने n² ये पुट कर देनी, यहाँ पर Sn की वैल्यू n² d 3n यहाँ पर हमने पुट कर देंगे। जैसे Sn की वैल्यू ये पुट कर देंगे और Sn-1 की वैल्यू ये पुट कर देंगे और यहाँ पर Sn-2 की वैल्यू ये पुट कर देंगे। जब दोस्तों हमने यहाँ पर पुट की वैल्यूज, तो यहाँ पर हमने d 3 की पावर n हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पर d 3 की पावर n कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर n² आ जाएगा और यहाँ पर d 3 की पावर n बाहर ले लिया, तो दोस्तों 6n-1 होल स्क्वायर दोस्तों बाय 1 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों 3n की पावर -1 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर n बाय 3। तो वही लिखा है हमने दोस्तों, यहाँ पर 3 की पावर n बाहर ली गई है और यहाँ पर 3 यहाँ पर आ गया। तो इसको भी हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से भी d
3 की पावर n कॉमन ले लिया और 3 स्क्वायर मतलब वही 9 यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ से 3n और 3n कट कर दिया हुआ यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर 3 2 द 6 यहाँ पर भी कट हो गया, यहाँ पर 9 9 से कट हो चुका है दोस्तों। तो ये आज क्या हुआ 9n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस n माइनस 2 होल स्क्वायर। तो दोस्तों इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर भी वो सेम फॉर्मूला लगा देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो दोस्तों हमने ये फॉर्मूला लगा दिया हुआ है। तो दोस्तों इस फॉर्मूला लगाने के बाद हम यहाँ पर n स्क्वायर और ये n स्क्वायर 2n स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 2n स्क्वायर से कट हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 4n और माइनस 4n ये कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस 2 और प्लस 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 2 रह जाएगा। तो यहाँ पर यही 2 यहाँ पर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/2 डी की वैल्यू दोस्तों 1/2 आ जाएगी। हमने बस इस डी की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर देनी, जो हमें एंड में इक्वेशन मिली थी ना ये वाली स्टेप 3 में, तो इसमें हमने बस डी की वैल्यू 1/2 पुट कर देनी है। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारी पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगी ये वाला दोस्तों, ये वाला हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल चुका है हमें यहाँ पर, और यहाँ पर हमें होमोजीनियस सोल्यूशन मिल गया था। तो दोस्तों हमने कुछ नहीं करना, बस हमने यहाँ पर होमोजीनियस सोल्यूशन को और पर्टिकुलर सोल्यूशन को दोनों को ऐड कर देना, तो हमें जनरल सोल्यूशन मिल जाएगी। तो जनरल सोल्यूशन हमें मिल चुका है। यहाँ पर हमने ये होमोजीनियस सोल्यूशन को कर दिया ऐड, उसके बाद हमने ये पर्टिकुलर सोल्यूशन को लिख लिया। बस दोस्तों हमने इन दोनों को ऐड करके हमें जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इजी था, बस इसमें हमने सबसे पहले होमोजीनियस सोल्यूशन फाइंड किया था। ये देखो होमोजीनियस सोल्यूशन फाइंड कर लिया था। दोस्तों अगर आपको होमोजीनियस सोल्यूशन फाइंड नहीं करना था तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो इसी चैनल पे। तो दोस्तों अब हमने सेकंड स्टेप में हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड किया था। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने में यहाँ पर हमें 3 स्टेप करने पड़े, क्योंकि हमारा जो होमोजीनियस सोल्यूशन में ये 3n भी था, 3n की टर्म भी थी, और यहाँ पर n 3n की भी टर्म थी। तो ये इस टर्म की वजह से हमें 2 स्टेप करने पड़े। तो हमारे टोटल 3 स्टेप में हमारा ये सॉल्व हो चुका है पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो बस हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए बस होमोजीनियस सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन को ऐड कर लिया, तो हमें जनरल सोल्यूशन मिल चुकी है यहाँ पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा।